अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूं इशफाक मुश्ताक और मैं आपको सिखा रहा हूं यहाँ पर एसईओ एंड ब्लॉगिंग का कोर्स और इसके कंप्लीशन पे हैं हम। हमारे 2 से 3 लेक्चर्स रह गए हैं बाकी और उसके बाद हम शुरू करेंगे वर्डप्रेस एंड वूकॉमर्स का कोर्स। वो तमाम लोग जो वर्डप्रेस को सीखना चाहते हैं, साइट्स बनाना चाहते हैं या इस पर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, वहाँ से पैसे कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए वो बहुत बेशकीमत कोर्स होने वाला है। और वो लोग जो अपने करंट बिज़नेसेस को ऑफ़लाइन से ऑनलाइन पे लेके आना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, उनके लिए वूकॉमर्स का कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। आपकी साइट बनाने में, इस बिज़नेस को ऑनलाइन में कन्वर्ट करने पे, कैश ऑन डिलीवरी और पेमेंट मेथड्स वगैरह, प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग, तमाम चीज़ें साइट बनाने से लेके सेल करने तक के तमाम मराहिल को इंशाल्लाह हम उस कोर्स में सीखेंगे। और यहाँ पर हम आपके साथ इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स भी शेयर कर रहे हैं, जो एज़ अ फ्रीलांसर आपको हेल्प करेंगी कम्युनिकेशन में, लर्निंग में और बिज़नेस ग्रैब करने में। और साथ-साथ वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज़ भी शेयर किए जा रहे हैं और आपका यहाँ पे मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग हमारी वीडियोज़ को पसंद करें, एप्रिशिएट कर रहे हैं और हमारे वीडियो पे कमेंट करते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने जो सवालात हैं, उनके साथ-साथ अपनी साइट पे किए गए काम की प्रोग्रेस भी हमारे साथ शेयर करें कि कितने ब्लॉग्स आपने पब्लिश कर दिए हैं और आपकी साइट की रेटिंग कहाँ तक पहुँची है, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी क्या प्रोग्रेस रही है। कहीं पे मुश्किलात आएगी तो उसके लिए सवाल कीजिएगा, हम आपको उस मुश्किल से निकालने के लिए भी आपको हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। आज का लेक्चर हमारा है और इस पे हम जानेंगे कि हम अपनी साइट का ऑडिट, जो कि हमने गुज़िश्ता लेक्चर्स में कई दफ़ा बात की है, अपनी साइट का ऑडिट करेंगे कैसे? हमने साइट बड़े अच्छे तरीके से बना ली है और उसका डिज़ाइन किया है, कंटेंट राइटिंग सब कुछ किया, अपनी साइट के इंटरनल लिंक भी बनाए, अपनी तरफ से बड़ा अच्छा काम किया है, बट हमें तो पता ही नहीं है कि जब तक हम कोई टेस्ट पास नहीं करेंगे। ये चीज़ मैंने आपको रिपीट की थी उस लेक्चर में, जब हमने कहा था कि हमने अपनी साइट की ट्रैफ़िक जानी ही नहीं कि हम जो काम कर रहे हैं उन पे एसईओ करके उसके रिज़ल्ट्स क्या मिल रहे हैं। तो उसके लिए हमने सहारा लिया था गूगल सर्च कंसोल का, गूगल एनालिटिक्स का, उसको हमने डिटेल में लर्न किया था कि हमें फ़ायदा क्या हो रहा है एक्चुअली, हम किस स्टेज पे हैं, क्या हमें ट्रैफ़िक मिल भी रही है या नहीं मिल रही, लोग हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें गूगल की मदद लेना पड़ी। इसी तरीके से अब हमने अपनी साइट जो बिल्ड की है, इसकी तमाम फैक्टर्स ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ, इन तमाम एस्पेक्ट्स का एक ऑडिट करना हो और हमें देखना हो कि हमारी साइट किस स्टेज पे है, इसमें क्या मसाइल हैं और मसाइल को कैसे फिक्स करना है, तो उसके लिए आपको अपनी साइट का ऑडिट करना पड़ेगा। ऑडिट के लिए आप सेमरश और जो है आपका एचआरईएफएस, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं एचआरईएफएस को यूज़ कर रहा हूँ और आपको सबसे पहले जब आप आज तक के लेक्चर्स पे आ चुके हैं, जिस तरह तमाम लेक्चर्स को प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो अब आपको समझ आ चुकी होगी कि एरफ आप बाय नहीं कर रहे हैं। आप लोग चाह रहे हैं कि आपको कुछ सस्ता सॉल्यूशन मिल जाए, तो उसके लिए आपको बताया गया था कि फ्यू हंड्रेड्स 2, 4, 500 रुपए में आपको सैमरश की मंथली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी ग्रुप बाय टूल में और उसी ग्रुप बाय में आपको एरफ जो है वो 1000 प्लस में मिलेगी। तो एएचआरईएफएस महंगा टूल है, तो इस वजह से आप उसको शायद यूज़ नहीं कर रहे होंगे, लेकिन गुड न्यूज़ इज़ कि अगर आप अपनी साइट के ओनर हैं, तो आपको एएचआरईएफएस का प्लान फ्री में मिल सकता है। आपको सिंपली गूगल पे जाके सर्च करना है एएचआरईएफएस और इसकी यहाँ पर आप साइट पे आ जाएँगे। इस साइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे साइन अप कर लेना है या साइन इन कर लें और साइन अप विद गूगल कर लेंगे, ठीक है? मैं इसको यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ और साइन इन के बाद यहाँ पे जो कि मेरा लॉगिन हो चुका हुआ है, तो आपने यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगी साइन अप विद गूगल। अब आप उसी गूगल अकाउंट के साथ इसको साइन अप कर लें, जिस अकाउंट पे आपका सर्च कंसोल कनेक्टेड है, लिंक्ड है। तो उस पे आपसे सिंपल आपकी साइट लिंक हो जाएगी, उसके रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाएँगे और जैसे इसने क्रॉलिंग शुरू कर देगा तो आपके तमाम पेजेस डिस्कवर हो जाएँगे और ये आपको इस तरीके से साइट का ऑडिट करने में भी और साइट की प्रोग्रेस दिखाने में भी कामयाब हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये मेरे इस आईडी के ऊपर ये 4 साइट्स लिंक हैं। मैं इसमें से एक साइट को ओपन करता हूँ और साइट को ओपन करने के बाद मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे साइट का डीआर कितना है, इसका यूआर कितना है, बैकलिंक्स कितने हैं, रेफरिंग डोमेन्स कितने हैं, कीवर्ड्स, ट्रैफ़िक और ये वो तमाम एस्पेक्ट्स जो ये टूल मुझे दिखा सकता है। ये दिखा रहा है ट्रैफ़िक कहाँ-कहाँ से आ रही है, यूएस, पाकिस्तान, रशिया एंड सो ऑन। देखिएगा साइट की कीवर्ड्स कौन से हैं, रेफरेंस डोमेन्स कौन-सी हैं, फॉलोड है, नो फॉलोड है, किसी भी एक चीज़ पे क्लिक करेंगे तो उसके रिज़ल्ट्स आपको मिल जाएँगे। यहाँ पे आप रेफरेंस डोमेन्स देखना चाहें तो ये आपको डोमेन्स जो रेफ़र कर रही हैं, ये चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं। हमने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं ली है इसकी, ये फ्री एरफ का अकाउंट है। नाउ
वापस चलते हैं अपने इसी डैशबोर्ड पे और अपनी साइट को फर्दर देख सकते हैं कि इसमें और क्या-क्या हमें मिलने वाला है। साइट का आप ऑडिट कर सकते हैं, उसके इनबाउंड, आउटबाउंड लिंक्स उनके बारे में मालूमात ले सकते हैं, कीवर्ड्स को डिस्कवर कर सकते हैं और अगर आप इसका टूल बाय कर लेते हैं तो ये तो सिर्फ़ आपकी अपनी डोमेन के लिए ना, अगर आप किसी दूसरे के डोमेन को चेक करना चाहें तो उसके लिए फिर आपको अपनी इसका अकाउंट बाय करना पड़ेगा और किसी की भी डोमेन को आप ऐड करके उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देख सकेंगे। बहरहाल किसी और के डोमेन को देखने के लिए आप सेमरश का भी सहारा ले सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए इक्वली ऐसे ही हेल्पफुल साबित होएगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ, साइट की ट्रैफ़िक के हवाले से यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि आपके किन-किन कंट्री से ट्रैफ़िक आ रही है, उसको एक रेटिंग मिल जाएगी, स्कोर मिल जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे ब बात ही मैं करना चाह रहा हूँ कि एक कमेंट आया था जी कि मेरा टारगेट है कि मुझे यूएसए को टारगेट नहीं करना, पूरी दुनिया से मुझे ट्रैफ़िक चाहिए। अ, और मेरी रिकमेंडेशन है कि आप यूएसए को टारगेट कीजिए। कुछ कीवर्ड्स जैसे भी आपके हैं हमने या वो लोग जिन्होंने ब्लॉगिंग की है, वो आपको यही बताएँगे अपने तजर्बे से और आप भी अपने तजर्बे से सीख लेंगे कि किसी एक कंट्री को टारगेट करने का मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपकी 100% ट्रैफ़िक सिर्फ़ उसी कंट्री की होगी और बाकी कंट्रीज़ से आपको ट्रैफ़िक नहीं मिलेगी। आपको ट्रैफ़िक तमाम कंट्री से ही मिलेगी। अनटिल अनलेस कि कुछ कीवर्ड्स स्पेसिफ़िकली किसी रीजन से ही रिलेटेड हो, कोई ऐसी सर्विस हो, कोई टैक्सी सर्विस की बात कर लें, कोई टर्म हो, कोई बिज़नेस हो, कोई स्टोर हो, ठीक है? जो सिर्फ़ उसी इलाके में अवेलेबल है, तो ज़्यादातर चांसेज़ है कि आपको ट्रैफ़िक का कंट्रीब्यूशन या शेयर उसी कंट्री से मिलेगा। अदरवाइज़ कुछ जनरल टर्म्स हैं, जैसे कि मैंने आपको एक गुज़िश्ता लेक्चर में एक एग्ज़ाम्पल दी थी, स्नैपचैट से पैसे ट्रांसफ़र करने की जो ऑप्शन थी, ये सिर्फ़ यूएसए में ऑप्शन मौजूद थी। बाकी कंट्रीज़ में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, बट स्टिल यूएसए के अलावा मल्टीपल कंट्रीज़, इवन सऊदी अरेबिया और इंडिया से भी हमें उसमें ट्रैफ़िक मिली थी। वर्डप्रेस की ब्लॉगिंग वेबसाइट, ठीक है? ये एक जनरल कीवर्ड है। जनरल कीवर्ड मतलब इसका किसी कंट्री से ताल्लुक नहीं है। लेकिन कोई अगर ऐसी सर्विस, कोई ऐसा स्टोर, कोई एक ऐसी कंपनी जो यूएसए में ही अवेलेबल है, उस पे अगर ब्लॉगिंग करते हैं, तो उससे ट्रैफ़िक तो आपको उस कंट्री से ज़्यादा मिलेगी, लेकिन बाकी लोग जो उसके बारे में कुछ जानते ही हैं या उन्होंने किसी वीडियो में, किसी ब्लॉग में उसका बारे में सीखा है, तो जब वो सर्च करेंगे, किसी भी कंट्री में बैठे, तो भी आपको वहाँ से ट्रैफ़िक मिल जाएगी। ठीक है? तो ये भी आपको क्लियर हो गई कि फ़ोकस करने का क्या मतलब है। अच्छा, अब आप अपने से इस वक़्त डैशबोर्ड पे हैं, एएचआरईएफएस के, और डैशबोर्ड पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उसकी डिटेल देखनी है, कीवर्ड्स वगैरह, रेफरेंस डोमेन्स, बैकलिंक्स पे क्लिक करेंगे तो वो आपको उसकी डिटेल में ले जाएँगे। अब हम आज के लेक्चर था ऑडिट के हवाले से, और ऑडिट करना चाह रहे हैं अपनी साइट का कि हमें पता चले कि हमारी साइट किस स्टेज पे है, क्या मसले-मसाइल हैं जो हमसे हो गए हैं और हमारी नज़रों से ओझल हैं और अब हम उसको फिक्स करना चाहते हैं। तो ये ऑडिट को आप स्केड्यूल कर दें एटलीस्ट वन्स इन अ मंथ, तो आप अपनी साइट का ऑडिट ज़रूर कीजिए। अपने ब्रोकर लिंक्स को भी देखिए, उनको भी अपडेट कीजिए और जो भी मसले-मसाइल आते हैं। अब ये साइट ऑडिट करेगा क्या? यहाँ पर आके आपके ये हेडर में, इसी साइट के हेडर में एक आपको लिंक नज़र आ रहा है साइट ऑडिट का, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितनी भी आपकी डोमेन्स होंगी वो आपको नज़र आ जाएगी। मैं इस वक़्त अपनी एक डोमेन किसी को एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस पे जाते हैं और यहाँ पे आपको साइट की हेल्थ बता देगा, आपकी साइट की हेल्थ कितनी है, इसकी क्रॉल्ड पेजेज़ इंटरनल, एक्सटर्नल कितने हैं और उसके एरर्स, उसकी वार्निंग्स और उसके नोटिसेस। एरर्स रेड से रिप्रेज़ेंट किए गए हैं कि वो बड़ा क्रिटिकल है, उसको आपने फिक्स करना है। वार्निंग्स वो मैसेजेस हैं, उसको येलो किया गया है कि आपने इसको भी फिक्स करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी तरीके से भी कोई गुंजाइश मत छोड़ें, तो आपने जो नोटिसेस हैं उसको भी इम्प्रूव कर लेना है। तो एरर्स तो आपने एक भी नहीं रहने देना ना, एरर्स ज़ीरो होने चाहिए। हम जिस पे देखना चाहते हैं, जिस पे क्लिक करना चाहते हैं, जिसकी डिटेल देखना चाहते हैं कि एरर कौन से हैं, एरर पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एरर दिखा देंगे। यहाँ पर नज़र आ रहा है इंडेक्सेबल, एक एरर आ रहा है कि आपके ऑर्फन पेज हैं जिसका कोई इंटरनल लिंक नहीं है। मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताई थी कि इंटरनल लिंक की भी इम्पोर्टेंस होती है कि इससे आपके पेजेस की डिस्कवरी, क्रॉलेबिलिटी जो होती है, वो मुतासिर होती है, फ़ायदेमंद साबित होती है। एक ब्लॉग, एक पेज दूसरे को सपोर्ट कर रहा होता है। तो ये अथॉरिटी का जो जूस की जो ट्रांसफ़र है, अथॉरिटी की ट्रांसफ़र है, इंडेक्सिंग की जो हेल्प है, क्रॉलेबिलिटी है, ये आपको बड़ा फ़ायदेमंद साबित होती है। अब इस पे आप क्लिक करेंगे, ये बता रहा है ऑर्फन पेज, मतलब कि इस पेज का कोई भी इसको वाली वारिस नहीं है इस बेचारे का। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है अकाउंट सस्पेंडेड का एक पेज है और ये उसका यूआरएल है।
पेज 200 है और यहाँ पे इसका लिखा हुआ है कि कोई भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अब आपका अगर ये पेज जेन्युइन है जो आपने बनाया हुआ है, कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो आपने बनाए, उसको पब्लिश किया है लेकिन उसको अपने साइट का जो नेविगेशन मेन्यू है उसका हिस्सा नहीं बनाया होता, और ये एक पेज उसको ऐसा मिला है जो कि उसका कोई इंटरनल लिंक अवेलेबल नहीं है। तो अगर तो ये पेज आपको लग रहा है कि हाँ इस ये मुतासर कर रहा है, इसको फिक्स करना चाहिए, तो आप इस पेज को अपनी साइट में ओपन करेंगे और इस पे इंटरनल लिंक लगा देंगे। मेरा ये पेज मेरे लिए कारआमद नहीं है, इसलिए मुझे इसके फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस पेज को जाके रिमूव कर सकता हूँ, इसको 404 कर सकता हूँ, या इसको बेटर स्ट्रैटेजी इसको रीडायरेक्ट कर सकता हूँ, रीडायरेक्ट टू होम पेज कर दूँ। और रीडायरेक्शन कैसे करनी है? रैंक में था आपने इंस्टॉल किया था, उसमें जाके आप रीडायरेक्शन वाली सेटिंग में जाके उसको बता दें कि मेरे ये वाला पेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा पेज है wizard.com स्लैश कॉन्टैक्ट अस, और इसको रीडायरेक्ट कर दें पूरी डोमेन का एड्रेस स्लैश कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट अस पेज वाला जो पेज है उसको अब आप कॉन्टैक्ट पे रीडायरेक्ट कर देंगे, ताकि अब कोई भी यूज़र उसको खोलेगा जो इंडेक्स हो चुका होगा, बाद में मैंने उसका स्लग चेंज कर दिया, तो वो रीडायरेक्ट होना चाहिए कॉन्टैक्ट पेज पे, ताकि वो 404 ना रहे, ठीक है? और अब फिर जो 404 पेज है उसको क्या करते हैं, उसका भी रीडायरेक्शन लगाई जा सकती है, उसको होम पेज की लगा सकते हैं आप। ठीक है? या आप एक कस्टम 404 भी बना सकते हैं। कस्टम 404 क्या होता है? यहाँ पे ये देखिएगा, ये साइट है, और यहाँ पर आके हम इसके एड्रेस में मेंशन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अशफ़ाक लिखता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है? अशफ़ाक नाम का पेज ही कोई नहीं था। ठीक है? तो नज़र क्या आ रहा है? द पेज हैज़ बीन अबडक्टेड बाय एलियंस और वी आर नेगोशिएटिंग इट्स रिटर्न। ये एक ह्यूमरस किस्म का एक पेज बनाया गया जिससे यूज़र एक्सपीरियंस थोड़ा-सा अच्छा हो जाता है। उसको नज़र तो आ गया कि पेज फाइंड नहीं हुआ, तो वहाँ पे उसको हम फ़नी अंदाज़ में ये बता रहे हैं कि भाई ये पेज को एलियंस अगवा करके ले गए और हम उनसे वापसी की अपील कर रहे हैं। मीनव्हाइल आप घर चले जाएँ, बैक टू होम, और बैक टू होम पे क्लिक करेंगे तो आप होम पेज पे आ जाएँगे। तो ये भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है? ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो अब यहाँ पर और कौन-कौन से आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, साइट पे वापस आ जाते हैं, ऑल इश्यूज़ पे क्लिक करते हैं। अब ऑल इश्यूज़ में क्या हमारे पास है? नो इंडेक्स पेजेस। अब आपके यहाँ पर 2 पेजेस ऐसे उसने फाइंड किए हैं जो नो इंडेक्स का टैग लगा हुआ है। नो इंडेक्स का टैग हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपने मल्टीपल गुज़िश्ता लेक्चर्स में। तो इस पे क्लिक करके कौन से पेजेस ऐसे हैं? एक ही पेज ये है, एक पेज ये है ईमेल प्रोटेक्शन क्लाउडफ्लेयर का, और एक अशफाक मुश्ताक का नाम का एक पेज है। इस पे नो इंडेक्स का टैग लगा हुआ है, और अगर आपके लिए ज़रूरी था, ये पेजेस इम्पोर्टेंट है, आप चाहते हैं ये इंडेक्स हो, तो इनको ओपन करके इनका नो इंडेक्स को इंडेक्स का टैग लगा दें, ठीक है? और अगर आपने इंटेंशनली काम किया हो तो फिर इसको इग्नोर कर सकते हैं। दोबारा आ जाएँ ऑल इश्यूज़ पे, फिर क्या होता है? नो फॉलो पेजेस। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे भी इश्यूज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं, कुछ डिस्कस कर लेते हैं, कुछ हम फिक्स कर चुके हैं तभी इसका हेल्थ स्कोर ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है। बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं आपके डिफरेंट होंगे। अपनी दूसरी वेबसाइट का, अपने फ्रेंड की वेबसाइट का, किसी की वेबसाइट का यहाँ पे ऐड करेंगे और उसका ऑडिट करेंगे तो वो डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे। जो मसाइल उसके होंगे वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएँगे। मेजर मसाइल कौन-कौन से हैं? हमारा वार्निंग एक ही थी, और वो हमारे लिए कोई ख़ास अहमियत नहीं रखती थी, इसलिए हमने उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन जो आपके नोटिसेस थे वो, और जो येलो आपके आई इश्यूज़ थे, उन इश्यूज़ को आपने फिक्स कर लेना है, ठीक है? अब रेड्स में और क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? ये रेड में कौन-कौन से आपके इश्यूज़ हो सकते हैं? वो हो सकते हैं आपके 4xx। 4xx क्या होता है? 401, 402, 403 एंड अप टू 10 इस टाइप के मल्टीपल, पेज नॉट फाउंड, पेज डिलीटेड, इस टाइप के टेम्परेरी पेज नॉट फाउंड, ठीक है? तो ये वो इश्यूज़ हैं जो कि यूज़र को डिस्ट्रैक्ट करे कि यूज़र आपके उस पे गूगल के में इंडेक्स हो चुका है, सर्च में उसने दिखा दिया, यूज़र ने क्लिक किया, या किसी आपने सोशल मीडिया पे अपना लिंक प्लेस किया था और जब उस पे क्लिक करके आपकी साइट पे यूज़र आता है तो उसको एक्सपीरियंस मिलता है कि जी पेज नॉट फाउंड। अब जब पेज नोट फाउंड है तो आप की जो ऑडिट हो रहा है, जिस वक़्त हम ऑडिट कर रहे हैं, इस ऑडिट में आप उसको जाके फिक्स करेंगे। उस स्लग का हो सकता है उसको आपने परमानेंटली डिलीट किया है या उसको रीडायरेक्ट करना है किसी दूसरे ब्लॉग के ऊपर, ठीक है? तो दूसरे ब्लॉग पे क्यों करेंगे? आप क्या करते हैं, एक ब्लॉग आपने लिखा और उस ब्लॉग के बाद आपको लगा नहीं इसका टाइटल चेंज कर देना चाहिए,
और जब आप उसका टाइटल चेंज करते हैं, तो उस जो पुराना टाइटल इंडेक्स हो चुका है, ये कहीं पे प्लेस हो चुका है, तो उसका रीडायरेक्शन करनी चाहिए ताकि वो 404 ना हो। तो इसलिए आप उसको रीडायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है? ऑर्फन पेजेस इज़ वन ऑफ देम, ऑर्फन पेजेस जिसके कोई इंटरनल लिंक नहीं है, ठीक है? उसको आप फिक्स करेंगे। फिर आपके इमेजेस जो है, उसका ऑल्ट टेक्स्ट नहीं है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट आपने नहीं दिया, ये एक इश्यू हो सकता है। आप उसको फिक्स करेंगे, क्या करेंगे? वो आपको एचआरईएफएस या सैमलर से आप ऑडिट कर रहे हैं, वो आपको बता देगा कि ये आपकी इमेजेस हैं। आप उस पे क्लिक कीजिएगा और जाके उसका और टेक्स्ट अपडेट कर दें। आपको नज़र आएगा ब्रोकन लिंक का, ब्रोकन इमेजेस का। ब्रोकन लिंक को बाद में डिस्कस करते हैं। ब्रोकन इमेजेस क्या होते हैं? आपने एक इमेज लगाया और उसको आपने बाद में मीडिया से जाके रिमूव कर दिया, अनइंटेंशनली या इंटेंशनली रिमूव कर दिया, लेकिन आप भूल गए थे कि ये इमेज कहीं न कहीं पे यूज़ हो रहा है। अब जहाँ पे वो इमेज यूज़ हो रहा था, वो आपका ब्रोकन इमेज हो गया। वहाँ पर एक ब्रोकन आइकन आ रहा है इमेज का कि भई यहाँ पे इमेज था, लेकिन अब ये रिमूव हो चुका है। तो क्या करेंगे? आप जाके वहाँ पे इमेज अपडेट कर देंगे। ब्रोकन इमेज की एक और कंडीशन भी होती है कि आपने कहा कि मुझे अपने पेजेस जो इमेजेस हैं उनके टाइटल को भी इम्प्रूव करना है, उसमें मेरे कीवर्ड होने चाहिए। आपने पहले जैसा तैसे का भी था इमेज का टाइटल लगा दिया, चाहे अपने पेजेस पे था या ब्लॉग पे था। जब टाइटल इम्प्रूव करते हैं उसका मीडिया में जाके, और वहाँ पे इमेज आपका ब्रोकन नज़र आएगा कि उसका जो आपने यूआरएल दिया है वो अब चेंज हो चुका है। इस सूरत में भी ब्रोकन गिनेगा, तो आपको उसको अपडेट करना है। फिर ब्रोकन इमेज हो गया, आपका ऑल्ट टेक्स्ट हो गया, ये आपको एक इशू हो सकता है। और इमेज साइज़, आपने इमेज कहीं पे 400 बाय 400 पिक्सल का इमेज लगाना था और वहाँ पे आपने लगा दिया 1200 बाय 1200 का, या वहाँ पे 2 एमबी का इमेज लगा हुआ है, तो ये भी एक इशू है। ये भी आपने फिक्स करना होगा, और इसका क्या सॉल्यूशन है? सिंपल वही है, उसकी रेज़ोल्यूशन को कम कर दें और उसको ऑप्टिमाइज़ कर दें, उसको कंप्रेस कर दें। आपके जो एरर्स हैं, जो रेड एरिया था, रेड ज़ोन था, उसमें आपके कौन-कौन से आइटम्स थी वो कुछ डिस्कस हो चुकी, उसमें एक डुप्लीकेट पेजेस भी हो सकते हैं। अब आप जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि आपने ब्लॉग लिखा और उसको अ, आपने ड्राफ्ट में रखा या उसको पब्लिश कर दिया, बाद में लगा नहीं इसको मुझे इम्प्रूव करना है, और आपने उसकी एक कॉपी बनाई हुई थी और आपने उसको डिलीट नहीं किया और दोनों को पब्लिश कर दिया। पेजेस को भी इस तरीके से आप प्रेस कर रहे थे कि मैं इसको देख लूँ और उसके बाद मैं एक को फाइनल कर लूँगा, तो आपने डिलीट करना भूल गए, डुप्लीकेट पेजेस बन सकते हैं, तो ये भी एक इश्यू हो सकता है। अब इस चीज़ को अगर आपने इंटेंशनली किया है, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है, जो आपका डुप्लीकेट पेज होता है, उसमें हमने एक लेक्चर में बताया था कैनोनिकल टैग वगैरह का, उसको मास्टर यूआरएल कैसे देना है ताकि आप गूगल को बता दें जी हाँ जी, डुप्लीकेट पेज हमने इंटेंशनली बनाया है और इसका तमाम तर जूस, इसका तमाम तर असर आपने मास्टर पेज जो लिंक हमने दिया है उसको ट्रांसफ़र कर दें। तो ये कैनोनिकल टैग के भी आपको इश्यू वहाँ पे नज़र आएँगे, उसको भी आपने बिल्कुल ऐसे ही फिक्स करना है। आपके पेजेस जिन पे कहीं पे आपने लिंक लगाया, अपने पेजेस पे या अपने इंटरनल लिंक्स कहीं पे भी आपने लिंक लगाया, और वहाँ पर लिंक आपने कैसे लगाया? एचटीटीपी कॉलन और इस तरीके से अपने साइट का एड्रेस लगा दिया। कहीं पे आपने एंड पे स्लैश लगाया, कहीं पे आपने स्लैश भी नहीं लगाया। तो इस केस में भी आपको एरर आ सकता है। वो क्यों आएगा? रीडायरेक्शन हो रही होगी। अच्छा, रीडायरेक्शन के लिए मैं आपको एक थोड़ा-सा टूल बताता हूँ। आप गूगल पे आइएगा और गूगल पे आके सर्च कीजिएगा, ये एक कीवर्ड है, विज़राइट्स रीडायरेक्शन चेकर। ये टूल हमने बनाया है, या फिर गूगल पे आके ये सबसे ऊपर आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। इस पे जब आप आएँगे, तो आपका पेज इस टाइप का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आके आपने जो यूआरएल आपने किसी अपने पेज पे लगाया हुआ है, उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। उसकी देखने के लिए कि रीडायरेक्शन हो कैसे रही है। ये देखिएगा, ये एक मैं लिंक यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये वाला, ठीक है? ये मैंने इसको रिमूव किया, स्लैश आगे से रिमूव किया और ये मैंने रीडायरेक्ट पे लगा दिया। अब रीडायरेक्ट होता क्या है कि आप एक लिंक पे क्लिक करते हैं, तो वो कुछ चेन ऑफ स्टेप्स के बाद जाके फाइनल पेज के ऊपर ओपन होता है। तो जितनी रीडायरेक्शन चेन आपकी लंबी होगी, उतना वो आपके साइट की एसईओ के लिए गलत है। यहाँ पे देखिएगा अब रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। रिज़ल्ट्स क्या है कि हमने इसको क्या यूआरएल दिया था, http www.visit.com और आगे स्लैश नहीं है। इसका हुआ क्या? सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, यही जो आपका यूआरएल था, ये परमानेंट रीडायरेक्ट हुआ 301 के स्टेटस कोड के साथ। किसके ऊपर रीडायरेक्ट हुआ? एचटीटीपीएस के साथ, और एंड पे स्लैश आ गया। इस पे आया तो अगेन फिर रीडायरेक्शन हुई। फिर रीडायरेक्शन में ये चेंज हुआ, एचटीटीपीएस
www हटा दिया और आगे स्लैश आ गया। यानी कि जो यूआरएल हमने दिया, ये एक्चुअली लैंड तो सही डोमेन पे ही हो रहा है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉपी किया, ये वाला यूआरएल जिस वक़्त मैंने हाइलाइट किया, जो मैंने इस इनपुट फ़ील्ड में डालना था सर्च में, इस पे डाल के यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। अब देखिएगा साइट वही ओपन होगी, लेकिन थोड़ा-सा टाइम भी ले सकती है। क्यों हुआ? कि ये 3 स्टेप्स की चेन में जाके साइट ओपन हो गई है। तो बेहतर था कि मैं यहाँ पर इस यूआरएल की बजाय ये फाइनल यूआरएल कहीं जगह पे अपना बैकलिंक बनाने के लिए कह रहा हूँ या इंटरनल लिंक लगाने के लिए कह रहा हूँ, तो वो मैं लगाऊँ। अब मैंने फाइनल यूआरएल को चेक किया। अब जब आप इसको चेक करेंगे तो आप देखते हैं यहाँ पे कोई चेन नज़र नहीं आ रही। ये डायरेक्ट ओपन हो रहा है। डायरेक्ट 200 के डायरेक्ट रिस्पॉन्स पे आ रहा है। आपको समझ आ रही? आप अपने पेजेस की यहाँ पे रीडायरेक्शन ब्लॉक्स को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, फ्री टूल है। आपकी साइट के ब्रोकन लिंक्स, आप वो भी चेक कर सकते हैं और वो भी इधर ही मौजूद हैं इसी साइट पे। आप टूल्स में जाके चेक कर सकते हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। टूल्स में ब्रोकन लिंक चेक करें, वहाँ पर आके अपने उस पेज का यूआरएल ऐड कीजिएगा और यूआरएल ऐड करने के बाद आप अपनी साइट के तमाम लिंक्स देख लेंगे, उनका स्टेटस देख लेंगे, इंटरनल, एक्सटर्नल कौन से हैं और उनका क्या स्टेटस है, समरी भी आपको मिल जाएगी, ठीक है? और आपने ब्रोकन लिंक्स को फिक्स कैसे करना है? फिक्स करने का सिंपल तरीका है, जो लिंक उसने दिखाया हुआ है ये ब्रोकन है, उसको जाके अपडेट कर देंगे। वो एक्सटर्नल भी ब्रोकन हो सकता है और इंटरनल भी ब्रोकन हो सकता है। इंटरनल होगा तो अपने रियल पेज को जाके उसका यूआरएल कॉपी कर दें, वहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा और एक्सटर्नल होगा तो एक्सटर्नल को ओपन करके या गूगल से सर्च करके जो लाइव यूआरएल होगा उसको कॉपी करके आप पेस्ट कर दीजिएगा। और अगर रीडायरेक्शन को अवॉइड कर देंगे जो भी हमने सीखा है, तो वो तो बड़ा ही ज़बरदस्त हो जाएगा। और यहाँ पे आपके कोर वेब वाइटल्स का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है। कोर वेब वाइटल्स क्या होते हैं, ये भी हमने अपनी साइट की जो स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन वाला लेक्चर किया था, उसमें हमने सीखा था कि कोर वेब वाइटल्स टोटल क्या होते हैं, कैसे इम्प्रूव करते हैं, इश्यूज़ कैसे मेजर किए जाते हैं, अपनी साइट का स्कोर कैसे होता है। और वैसे इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पर गूगल पेज स्पीड पे चले जाएँ और यहाँ पे आके आप इसको चेक कर लेंगे। अब मैं आपको इस साइट के जो भी हमने खोली हुई थी, यहाँ पे टूल्स मिल रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे फ्री एसईओ टूल्स आपको मिल रहे हैं। यूआरएल, कीवर्ड डेंसिटी और ये वो डिफरेंट टूल्स हैं, इसको आप ट्राई कीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसका मैंने यूआरएल कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट किया, एनालाइज़ करते हैं। कुछ देर में ये आपकी साइट का स्कोर बता देंगे कि आपकी साइट कितनी फ़ास्ट है और आपको यहाँ पे थोड़ी-सी मोटिवेशन भी मिलने वाली है कि ये साइट भी एलिमेंटल साइट है और इसका स्कोर मोबाइल पे और डेस्कटॉप पे देखिएगा कि क्या आता है। लीजिए रिजल्ट्स लोड हो चुके हैं। मोबाइल पे इसका स्कोर है 95, डेस्कटॉप पे इसका स्कोर चेक कीजिए। अब और हमारे इश्यूज़ कौन से हैं, नोटिसेस कौन से हैं, नो इंडेक्स पेजेस, ये वगैरह हमने अभी डिस्कस कर लिया है। और यहाँ पे फिर आपके लिंक्स टू रीडायरेक्शन की भी बात होती है, इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको 34 रिजल्ट्स ऐसे मिले हैं जो कि रीडायरेक्शन के साथ ओपन हो रहे हैं। इस पे क्लिक करें, इनको डिस्कवर करें। ये देखिएगा, ये होम पेज है और ये इसका यूआरएल है एचटीटीपीएस के साथ और स्लैश है और ये इन इन ये पेजेस ऑल 8 पे देख लें कि ये इस तरीके से रीडायरेक्शन के बाद ओपन हो रहे हैं। अगर तो ये रीडायरेक्शन की जो चेन है, ये इन पेजेस का जो रीडायरेक्शन है, ये आपने इंटेंशनली की हुई है, तो फिर परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर आपने इंटेंशन नहीं की, तो फिर आपको इसको फिक्स करना पड़ेगा और फिक्स करने के लिए जैसे भी मैंने आपको करके दिखाया, आप उस तरीके से इसको फिक्स कर लीजिएगा। ये कॉन्टैक्ट पेज है और ये ऐसे ओपन हो रहा है। ये देखिएगा फ़र्क क्या है, फ़र्क चेक कीजिएगा। ये यूआरएल मैं हाइलाइट कर रहा हूँ और यहाँ पे ये यूआरएल, इन दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ में फ़र्क ये है कि स्लैश का फ़र्क है। तो आपने कहीं पे अपने कॉन्टैक्ट पेज का लिंक लगाया है और उसमें अपने स्लैश नहीं लगाया, तो इसका बेहतरीन हल क्या होता है? आप जिस पेज का यूआरएल यूज़ करना चाह रहे हैं, उस पेज का इस तरीके से करके कॉपी कर लें, कॉपी लिंक एड्रेस। अब जो इसका रियल रिज़ल्ट होगा, जो एक्चुअल यूआरएल होगा, वही पेस्ट करें, तो आपकी रीडायरेक्शन नहीं होगी। या आप उस पेज को ओपन कर लें और यहाँ से यूआरएल कॉपी कर लें। ठीक हो गया? अब आप कहीं पे इस पेज का इस यूआरएल को जब यूज़ करेंगे, पेस्ट करेंगे किसी जगह पे लिंक लगाएँगे, तो वो रीडायरेक्शन चेन में नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक हो गया? वापस आ जाएँ ऑल इश्यूज़ में और क्या आपको मसले नज़र आ रहे हैं यहाँ पर? पेज लिंक रीडायरेक्ट्स हैं, डू फॉलो लिंक्स 1 है, नहीं है, ये भी एक इश्यू हो सकता है और डू फॉलो, नो फॉलो हमने अपने ऑन पेज एसईओ के टॉपिक्स में कवर किया है। रीडायरेक्शन के कुछ पेजेज़ यहाँ पे फर्दर नज़र आ रहे हैं, इनको ओपन करके देखिएगा और इनकी रीडायरेक्शन अगेन
अगर आपने नहीं लगाई, इंटेंशनल लगाई है तो ठीक है, इंटेंशनल नहीं लगाई तो उसको फिक्स करना ज़रूरी है। और ये अगेन यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, एचटीटीपीएस नहीं है। और ये किस पे रीडायरेक्ट हो रहा है, एचटीटीपीएस पे, रीडायरेक्शन चेन जो अभी हमने देखा था उसके मुताबिक। तो इसको आपने देख लेना है, अगर ये अटेंडेबल चीज़ है तो इसको ज़रूर कीजिएगा। एचटीटीपी टू एचटीटीपीएस रीडायरेक्ट, एचटीटीपी से एचटीटीपीएस रीडायरेक्शन का मतलब ये है कि आपने बहुत जगहों पे अपनी यूआरएल ऐसे लगाए हैं जिनमें एचटीटीपीएस नहीं है, लेकिन जब उस पे क्लिक करते हैं तो उसको एक स्टेप रीडायरेक्ट करने के बाद एचटीटीपीएस के ऊपर आपको लैंड कर देता है। तो ये एक इश्यू है, ठीक है? तो बेहतर नहीं है कि आप अपना फाइनल यूआरएल जो भी हम सीख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं, कई दफ़ा हमने करके देखा, इसी तरीके से जो फाइनल यूआरएल जो ओपन हुआ है, उसके एड्रेस बार से कॉपी कर लेंगे, उसके लिंक पे क्लिक करके राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस कर देंगे तो बेहतर हो जाएगा, ठीक है? ये देखिएगा यहाँ पे फिर रीडायरेक्शन चेन आ गई। अब रीडायरेक्शन चेन क्या है? आपका ये वाला यूआरएल, इसको 3 स्टेप्स में ये ओपन हो रहा है। 3 स्टेप्स में, और यहाँ पे इसने बताया कि जी पहले स्टेप में ये होता है, दूसरे में ये होता है और तीसरे में फाइनल आपका यूआरएल ओपन होता है। तो इसको आप फिक्स कीजिएगा जैसे मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल में दिखाया है। फर्दर आते हैं ऑल इश्यूज़ में, और क्या इश्यूज़ यहाँ पर आ रहे हैं? मेटा डिस्क्रिप्शन टू शॉर्ट। अब मेटा डिस्क्रिप्शन ऑन पे जैसी में हमने सीखी थी, उसको कैसे फिक्स करना है कि मिसाल के तौर पर वहाँ पे 160 कैरेक्टर्स आने थे। 160 कैरेक्टर की बजाय आपने यहाँ पर 50 कैरेक्टर्स में लिखी हुई है। तो उसने कहा यार कि आप प्रॉपर अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन को ऐड करें ताकि सब में जब वो रिज़ल्ट शो हो तो यूज़र को एक प्रॉपर सी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि उसको इस पे क्लिक क्यों करना चाहिए। तो मेटा डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो मेटा डिस्क्रिप्शन वाले जो पेजेस होंगे जिनकी डिस्क्रिप्शन उसको लगे काफ़ी शॉर्ट है, ये नज़र आ गए, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है उसकी इतनी सी। तो अब आप क्या करेंगे, एंटर न्यू मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ से डायरेक्ट करके पेस्ट कर दें, या अपने पेज को ओपन कर लें और एडिट करें पेज को, और उसमें रैंक मैथ में ऑप्शन होती है एडिट स्निपेट की, वहाँ से जाके आप उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन को ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। और क्या इश्यूज़ हैं? H1 टैग मिसिंग, ये तो बहुत बड़ा इश्यू है। आपके पेज का H1 टैग ही नहीं है। पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा H1 टैग, अच्छा मल्टीपल H1 टैग का भी इश्यू आ सकता है। मल्टीपल H1 क्या हो सकते हैं कि पेज का एक ही H1 होता है कि वो पेज की इन्फॉर्मेशन होता है, बता रहा होता है कि मैं किस बारे में हूँ पेज। सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग H1 है और पेज का H1 एक ही होगा। अगर आपके पेज पे मल्टीपल या ब्लॉग पे मल्टीपल H1 है तो वो भी एक किलर है आपकी एसईओ के लिए। ठीक है? तो उसको फिक्स करना, मल्टीपल का मतलब है जो आपका था उसको रखें, बाकी को H1 को H2 में कन्वर्ट कर दें, या रिमूव करना है तो कर दें। लेकिन अगर H1 ही नहीं है, तो आप तो बॉट को, क्रॉलर को बता ही नहीं रहे ये पेज किस चीज़ के बारे में है। तो आपको उस पेज पे जाके इस पे क्लिक करें, कौन से हैं? ये 2 पेजेज़ हैं, और इन पेजेज़ पे आप ओपन कीजिए अपनी साइट को और एडिट करके वहाँ पर एक टाइटल दे के, या कुछ शायद उसको आपने H2 H3 की हेडिंग दी हो। ठीक है? आपने उसको जाके जो आपके पेज की H1 हेडिंग होनी चाहिए थी, जिस बारे में आपका पेज है या ब्लॉग है, उसको H1 का हेडिंग टैग लगा दें। ठीक है? सिंपल राइट क्लिक करना होता है और वहाँ पर H1 H2 सेलेक्ट करना होता है। वो हमने ऑन पेज में बड़े अच्छे से सीख लिया था। बैक आते हैं, और कौन से इश्यूज़ हैं यहाँ पर? मेटा डिस्क्रिप्शन टैग मिसिंग, ठीक है? बहुत से पेजेस आपकी साइट के ऐसे हो सकते हैं या ब्लॉग ऐसे होते हैं जिस पे आपने मेटा डिस्क्रिप्शन ही ऐड नहीं की। अभी था मेटा डिस्क्रिप्शन टू शॉर्ट, ठीक है? ये है कि इन पे मेटा डिस्क्रिप्शन लगी ही नहीं हुई, वो फिक्स करेंगे। टाइटल टू लॉन्ग, ठीक है? टाइटल इतना लेंथी है, उसके कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा हैं कि जब उसको गूगल में सर्च किया जाए तो वो कंप्लीट नज़र ही नहीं आता, और वहाँ एंड पे जितनी उसकी लिमिट होती है, आई गेस 71 कैरेक्टर्स हैं। ये चेक कर लीजिएगा 1 मिनट। 50 से 60 कैरेक्टर होने चाहिए, ठीक है? उससे ज़्यादा हो जाएँगे तो क्या होगा, डॉट डॉट आना शुरू हो जाएगा, और यूज़र जो भी उसको देख रहा है, ये एक एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पे देखिएगा टाइटल टैग इन, आगे क्या है कुछ पता नहीं है, डॉट 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 नज़र आ रहा है। तो ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है यूज़र को। इसलिए अगर आपने प्रिसाइज़ किस्म का, कंसाइज़ किस्म का अगर आपने टाइटल वहाँ पे प्लेस किया है, तो वो यूज़र के लिए उसको क्लिक करने में हेल्प करेगा कि भई यहाँ पर मेरी मतलूबा मालूमात मौजूद है, तो वो आपको क्लिक देगा, ठीक है? फिर लो वर्ड काउंट, कि आपके कुछ पेजेस हैं जहाँ पे ये टाइटल है, वहाँ पर वर्ड काउंट बहुत कम है, बहुत कम कंटेंट आपने उस पे डाला हुआ है, तो उसको आप चेक कीजिएगा। वो ब्लॉग भी हो सकता है, आपका पेज भी हो सकता है। पेज एंड सब टाइटल डू नॉट मैच, ठीक है? अब आपके एक टाइटल है और एक मेटा टाइटल है। मेटा टाइटल आप प्रोग्रामेटिकली रैंक में से इंजेक्ट कर रहे होते हैं, कहते हैं ये भी मैच नहीं कर रहे हैं।
अगर इंटेंशनल है तो गुड है, नहीं है तो इसको भी फिक्स कर दीजिएगा, ठीक है? और इस तरीके से ओपन ग्राफ टैग्स हैं। ओपन ग्राफ टैग्स क्या होते हैं कि आपके वैसे रैक मैथ इसको ऑटोमेटिकली फिक्स कर रहा होता है। आप इसको सेटिंग में भी जाके देख सकते हैं रैक मैथ की। ओपन ग्राफ क्या होता है कि आपके आपके ब्लॉग्स, आपके पेजेस, इनको जब कोई लिंक, यूआरएल सोशल मीडिया पे शेयर किया जाता है तो ऑटोमेटिकली इसका क्या इमेज है, इसका क्या प्रीव्यू आएगा। जैसे कि आप व्हाट्सएप में अपने किसी यूट्यूब वीडियो का लिंक ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक उसका प्रीव्यू ओपन हो जाता है। इसमें वीडियो का जो थंबनेल है वो नज़र आ रहा था, उसका टाइटल नज़र आ रहा था। इसी तरीके से आपका साइट की अगर ओपन ग्राफ्स की आपने सेटिंग नहीं की हुई, बाय डिफ़ॉल्ट रैकमैथ ने कर दी है, अगर नहीं है तो उसको जाके फिक्स कर लीजिएगा। अपनी साइट का जैसे ही आप कोई यूआरएल ऐड करेंगे तो जो आपका फीचर्ड इमेज होगा उस पेज का, उसका जो टाइटल होगा वो प्रीव्यू में नज़र आएगा। और यही चीज़ आपके जब फ़ेसबुक पे शेयर होगा तो उसी तरीके से ऑटोमेटिकली आपका ब्लॉग का फीचर्ड इमेज को वहाँ पर वो फ़ैच करके आपको दिखा देगा, ठीक है? तो ये कुछ इश्यूज़ हैं, मुख्तलिफ़ हो सकते हैं आप लोग की साइट वगैरह के। तो ये तमाम इश्यूज़ को स्टेप बाय स्टेप आपने यहाँ से ऑडिट कर लेना है और उसको फ़िक्स कर लेना है। अब आपने इसको मंथली स्केड्यूल करना है और इसको देखते रहना है, अपने लिंक्स को, ब्रोकन इमेजेस को, मिसिंग ऑल टेक्स्ट को और अपने रीडायरेक्ट्स को, जितने भी ये इश्यूज़ हैं, जो इश्यूज़ हैं उनको फिक्स कीजिएगा। अब आपका जैसे-जैसे इश्यूज़ फिक्स होते रहेंगे, आपकी जो कंटेंट राइटिंग है वो भी चल रही है, इश्यूज़ भी फिक्स हो गए टेक्निकल, साइट की स्पीड भी बेहतर हो गई, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस भी बेहतर हो गई, ठीक है? और उसकी ऑफ पेज एसईओ की कैम्पेन्स आपकी साथ-साथ पैरेलल में चलती जा रही हैं। आपकी साइट का ग्राफ अपवर्ड होगा, ठीक है? मूव अपवर्ड है और आहिस्ता-आहिस्ता इस पे ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। अब उसी क्वालिटी का कंटेंट जो पहले आप लगा रहे थे, उसी क्वालिटी पहले जहाँ पर 100 की ट्रैफ़िक आ रही थी, अब जैसे-जैसे आपके स्टैट्स ग्रो कर रहे हैं, अब आपकी ट्रैफ़िक भी ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी और ट्रैफ़िक ज़्यादा आ रही है तो क्या हो रहा है? साइट की अथॉरिटी भी बढ़ रही है, ट्रैफ़िक भी आ रही है और आपकी जो गेस्ट पोस्ट है, उसका रेट भी बढ़ चुका है ना मज़े की बात? तो ये जो आज का लेक्चर है, ये आपको ये सिखाना था कि आपने ऑडिट करना कैसे है, फ्री में कैसे करना है और उसकी फिक्स आइडेंटिफिकेशन और फिक्सेशन कैसे करनी है। उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है। कोई स्टिल क्वेश्चन है, कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और घंटी का आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।